हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल चैंसर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके जो क्लास 6 का जो साइंस का जो चैप्टर फर्स्ट है, साइंस अराउंड यू। इसका जो कंप्लीट जो चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो ये जो वीडियोस है बेटा, आपका जो सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का। फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी जो है कुछ जो पॉइंट्स है मेरे द्वारा डिस्कस कर दिया गया है। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में जाइए, वहां पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। हम आगे बेटा यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं वो है ब्रांचेस ऑफ साइंस। सो बेटा हम ब्रांचेस ऑफ साइंस की बात करें, इससे पहले आपने देखा था कि जो है व्हाट हमारा साइंस क्या होता है, व्हाट इज अ साइंस, या फिर हाउ डज अ साइंटिस्ट वर्क, साइंटिस्ट कैसे काम करते हैं। या फिर हमने देखा था कि जो डिफरेंट 5 जो स्टेज थे जिससे के थ्रू एक जो प्रॉब्लम्स है उसका हम जो रियल जो सोल्यूशन है वो निकालते हैं साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। अब यहाँ पर हम जानेंगे कि जो साइंस है तो हमारे यहाँ हम आसपास देखते हैं बट बहुत सारे डिफरेंट जो फील्ड्स है, अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग फील्ड्स होता है। तो अलग अलग क्षेत्र पर कौन कौन से जो डिफरेंट जो ब्रांच है, जो अलग अलग टाइप के जो साइंस है वो यूज किए जाते हैं। तो ब्रांचेस में हम बात करें, उसके साइंस का हम भाग देखें तो एक जो आता है फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस क्या होता है? सो इज द स्टडी ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड अराउंड अस। जो फिजिकल जो वर्ल्ड है, मीन जैसे हमारे पास आपका मोबाइल है या फिर आपके जो टेबल डेस्क है, आपके घरों में डिफरेंट जो अप्लायंसेस हैं, फ्रिज है, टीवी, एसी है, मोटर बाइक्स है। तो ये सभी जो फिजिकल जो चीजें होती हैं हमारे आसपास जो है उसे हम फिजिकल साइंस के रूप में हम स्टडी करते हैं। फिजिकल साइंस में हम उन चीजों का जो है अध्ययन करते हैं। सो इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स and the energy and laws that govern natural phenomena related to non-living things such as eclipse and land and sea bridge and so on। मिस अब यहाँ पर आपने देखा जो फिजिकल साइंस है वो किसका, किसी भी चीज का जो नॉन जो लिविंग थिंग्स है, कोई जो जीवित नहीं है, जैसे हम प्लांट्स और एनिमल्स को देखते हैं, ह्यूमन बींग्स वो लिविंग थिंग्स है। बट जो नॉन लिविंग थिंग्स, टेबल ब्रेंच आ गया, डेस्क आ गए, या फिर आपके जो नेचुरल जो फिनोमेना, जो नेचुरली कई जो घटनाएं होती है, जैसे यहाँ पर हम सोलार एक्लिप्स या फिर लूनार एक्लिप्स की बात करें, साइक्लोन्स आते हैं, फ्लड्स आते हैं, लैंड ब्रिज होता है, सी ब्रिज होता है। सो इस टाइप के जो डिफरेंट जो नॉन लिविंग बीइंग से रिलेटेड, नॉन लिविंग थिंग्स से रिलेटेड है, सो ऐसे जो फील्ड्स है उस पर जो फिजिकल साइंस है वो रिसर्च करता है, वो अध्ययन करता है। सो अभी ये जो फिजिकल साइंस है उसके भी 2 डिफरेंट ब्रांच है, उसको फिर से 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया है। द 2 मेन ब्रांचेस ऑफ फिजिकल साइंस आर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ये जो हमारा जो फिजिकल साइंस था उसका भी जो 2 डिफरेंट, एक जो फिजिक्स हो जाता है और एक जो है हमारा केमिस्ट्री हो जाता है। फिजिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर्स एंड एनर्जी। फिजिक्स में हम मैटर्स और एनर्जी है, जैसे हम जो सोलार एनर्जीज की बात करें या फिर जो न्यूक्लियर पावर, थर्मल एनर्जी है, कोई हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस होता है, तो ये सभी जो है फिजिकल साइंस में आता है। या फिर किसी भी मैटर्स की हम बात करें, हमारा मोबाइल फोन है तो किससे बना है? तो वो प्लास्टिक से बना है। तो प्लास्टिक जो मैटर्स हैं उससे रिलेटेड जो है, तो ये जो सब फिजिक्स में आता है। देन केमिस्ट्री में क्या होता है कि इज द स्टडी ऑफ कंपोजिशंस एंड बिहेवियर ऑफ मैटर्स। मींस वो जो प्लास्टिक है वो किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, उसका जो कंपोजिशंस क्या है, या फिर उसका जो बिहेवियर है, कोई भी चीजें किस तरीके से कैसे बिहेव करता है। जैसे हमने देखा था कैंडल वाला, आपने वीडियो देखा को कैंडल जो जल रहा है ना, तो जो जैसे ही हम उसमें क्या करते हैं, वो जो जलने का जो प्रोसेस है वो उसमें ऑक्सीजन वगैरह नहीं देते हैं, ऑक्सीजन देना बंद कर देते हैं, तो वो क्या होता है बेटा, बुझ जाता है। तो यहाँ पर जो उसकी जो स्टडी हम क्या करेंगे कि जो बिहेवियर है वो किस टाइप का बिहेव कर रहा है, या फिर उसका जो कंपोजिशन क्या है, तो ये सभी जो है केमिस्ट्री है, वहां पर हम स्टडी करते हैं। देन ये तो हो गया ब्रांचेस ऑफ फिजिकल में था आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री। नेक्स्ट जो आता है आपका बायोलॉजिकल, जिसमें नेचुरल या फिर जो लाइफ जो साइंस के रूप में हम उसको जानते हैं। बायोलॉजिकल में क्या होता है, जो लिविंग थिंग्स है। फिजिकल में हमने देखा था कि जो नॉन जो लिविंग थिंग्स है उसका हम स्टडी करते हैं, बट बायोलॉजिकल जो साइंस है बेटा वहां पर हम जो है नॉन लिविंग थिंग्स है उसका यूज करते हैं। जैसे हम यहां पर देखिए फिजिक्स से रिलेटेड एक पिक्चर देखते हैं फिजिकल, ये जो है आपका केमिस्ट्री है, जहां पर ये एक्सपेरिमेंट वगैरह हो रहा है, तो ये हो गया आप केमिस्ट्री। फिजिक्स में हम देखें तो ये आपका
सोलर आपके जो सोलार सिस्टम से रिलेटेड हम बात करें, या फिर मैग्नेट से रिलेटेड है, या फिर और जो डिफरेंट जो कंपोनेंट्स है उससे रिलेटेड। सो वो फिजिक्स हो गया। बायोलॉजिकल जो साइंस में जहां पर हम टेस्ट कर रहे हैं लिविंग थिंग्स है, जैसे डीएनए सिस्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, या फिर यहाँ पर आपको बायोलॉजी से रिलेटेड ब्लड शुगर टेस्ट वगैरह होता है। तो ये सभी जो चीजें हैं हमारे बायोलॉजिकल साइंस से रिलेट करता है। सो अब बायोलॉजिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। जितने भी जो लिविंग थिंग्स है, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, इन सभी को जहां पर स्टडी किया जाता है, जहां पर रिसर्च किया जाता है, नए जो थ्योरीज लॉज डेवलप किए जाते हैं, ये सभी बायोलॉजिकल साइंस में आएंगे। अब इसके भी टू डिफरेंट जो ब्रांच है, द टू मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजिकल साइंस आर बॉटनी एंड जूलॉजी। अब इसका क्या है, दो डिफरेंट ब्रांच, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी में क्या होता है, इज द स्टडी ऑफ प्लांट। बॉटनी में हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, और जूलॉजी है वहां पर हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। प्लांट्स लाइफ और जो एनिमल्स लाइफ होते हैं, तो प्लांट्स बॉटनी में जैसे ये जो हम प्लांट्स है तो इसके बारे में हम स्टडी करने जाएंगे। ये जो प्लांट्स है, ये जो उसके जो लीव्स हैं, तो उसका जो फूड प्रोसेसिंग कैसा होता है, फ्लावर्स का स्ट्रक्चर है, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो ये सभी किस में होगा, बॉटनी में होगा। जूलॉजी की बात करें तो डिफरेंट जो ये आपको एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं। सो ये जो सभी जो एनिमल्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं, उसके बोन्स, उनके जो आपके उनका जो बिहेवियर्स, ये सभी हम जो चीजें यहां पर स्टडी करेंगे, तो ये सभी किस में हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका जूलॉजी में। सो अब यहां पर आता है नेक्स्ट की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू अदर ब्रांचेस ऑफ स्टडी। मींस अब ये जो हमने हमारा जो साइंस है उसको हमने फिजिकल फिर आपका बायोलॉजिकल में डिवाइड किया था। फिजिकल को फिजिक्स और केमिस्ट्री में फिर से सब डिवाइड कर दिया गया। अब ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री है या फिर बायोलॉजिकल को हमने बॉटनी और जूलॉजी में डिवाइड किया था, उनको फिर से फर्दर डिवाइड किया जाता है। मींस उसको और हम जैसे हम बॉटनी में स्टडी करें किसी प्लांट्स का, तो प्लांट से रिलेटेड फ्लावर्स का हम स्टडी करेंगे तो वो अलग हो जाएगा, अलग ब्रांच चला जाएगा। या फिर हम जो उसके लीफ है उसके बारे में, उसका जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में स्टडी करें, तो इस तरीके से जो फर्दर और जो है सब डिवाइड हो जाता है, उसके और पार्ट्स हो जाते हैं। आगे के आप हायर क्लास में जाएंगे बेटा तो इसके बारे में और आप डिटेल स्टडी करने को आपको मिलेगा। सो ये हो गया हमारे जो है साइंस के जो ब्रांचेस, फिजिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल में फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल में आपके बॉटनी एंड जूलॉजी। देन नेक्स्ट आता है बेटा, हम जो नेक्स्ट देखते हैं यहां पर कि जो हमारा जो सम इमिटमेंट साइंटिस्ट, हमारे जो साइंटिस्ट थे उसके बारे में हम देखेंगे कि जो हमारे प्रसिद्ध जो है प्रमुख जो साइंटिस्ट की हम बात करें। सो देयर हैव बीन अ लार्ज नंबर ऑफ इमिटमेंट साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हु हैव कंट्रीब्यूट इमेंसली टू द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ साइंस। मीन्स हमारे आसपास हम जो देखते हैं पूरे वर्ल्ड में हम देखें तो हमें बहुत बड़ी बड़ी जो विख्यात और प्रसिद्ध जो साइंटिस्ट हैं जिसने अपने अपने फील्ड में बहुत सारे जो ऐसे वर्क किए हैं, सो उनको हमें देखने को मिलता है। आपके पास लिस्ट ऑफ सम इमिटमेंट साइंस हु हैव चेंज द वर्ल्ड इज गिवन बिलो। अब यहाँ पर कुछ जो हमारे जो प्रमुख जो ख्याति प्राप्त जो साइंटिस्ट हैं उसका जो लिस्ट है हम यहाँ पर बुक्स में देखेंगे। कुछ जो है कुछ ही साइंटिस्ट के यहाँ पर दिया गया है, बट ऐसा नहीं है बेटा कि उतने ही हमारे पास साइंटिस्ट है ना, इसके अलावा और बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं उसमें से हम इमेज देखते हैं। यहाँ पर तो आपके जो जेसी बोस, सीवी रमन आपको दिखाई दे रहे हैं, एस एन बोस है, एम एन साहा है, होमी बाबा है, आपके विक्रम साराभाई, एस जे कोरानाज है, या फिर आपके जो एपीजे अब्दुल कलाम है। इन सभी को तो लगभग आपने कहीं ना कहीं इनके जो इमेज पिक्चर्स हैं इनके बारे में स्टोरी है आपको देखने को जानने को जरूर मिला होगा। अब इसके बारे में कुछ डिटेल हम देखते हैं कि ये जो हमारे जो इंडियन जो साइंटिस्ट हैं ये इंडियंस थे, तो उनके द्वारा क्या क्या जो वर्क किया गया। तो जगदीश चंद्र बोस थे, इनका जो जन्म है वाज बोर्न इन 1858। जगदीश चंद्र बोस का जो जन्म 1858 में हुआ था। देन ही स्टडी रेडियो वेव्स एंड सेंसिटिविटी इन प्लांट। ये जो है रेडियो वेव्स, जो हमारे जो सिग्नल्स, आपका जो रेडियो जो वेव्स, हम मोबाइल सिग्नल्स की बात करते हैं या फिर उस समय जो रेडियो हुआ करता था, सो उसका जो सिग्नल्स है या फिर डिफरेंट टाइप के जो वेव जो निकलते उसके बारे में स्टडी किया। देन सांस के जो प्लांट्स के जो सेंसिटिविटीज है, जैसे कुछ जो प्लांट्स वो उसमें भी सेंस होता है कि नहीं होता है। एक जो प्लांट्स आपने देखा होगा जिसको टच करते हो तो वो क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, शर्मा जाता है, शर्मीला जो प्लांट्स है, तो वो जो उनकी जो सेंसिटिविटी है प्लांट्स के उसके बारे में जगदीश चंद्र बोस ने स्टडी किया था।
सीवी रमन है, वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1930। फर्स्ट जो साइंटिस्ट थे इंडियन जो साइंटिस्ट थे जिसे फिजिक्स से रिलेटेड 1930 में नोबेल जो प्राइज है वो दिया गया था, किनको? सीवी रमन को। देन उसके द्वारा क्या किया गया था, किस कारण से उसको दिया था? फिजिक्स में 1913 में फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ द रमन इफेक्ट विच एक्सप्लेन सर्टेन बिहेवियर ऑफ लाइट। मिस आपका क्या था? रमन जो इफेक्ट कहा जाता है, जिसमें क्या होता है कि जो लाइट का जो बिहेवियर होता है, लाइट का जो वो किस तरीके से उनका मूवमेंट्स होता है, वो कैसे डिवाइड होता है, तो लाइट का जितना भी बिहेवियर है, लाइट से रिलेटेड जो ये रिसर्च है वो इनके द्वारा किया गया था, सीवी रमन के द्वारा। तो इसी काम के लिए इनको 1930 में नोबेल प्राइज मिला था। देन नेक्स्ट आते हैं एस एन बोस। एस एन बोस का जो स्टडीज टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एलिमेंट्री पार्टिकल्स में बहुत जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होता है उस पर इसने स्टडी किया था एस एन बोस ने। देन द टर्म बुसेन्स इन फिजिक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम हिज नेम। बोस से ही बुसेन बना है और इन्हीं से ही बुसेन जो थ्योरीज है उसके बारे में हमें साइंस में देखने को, जानने को, सुनने को मिलता है। देन ही वर्क विद आइंस्टीन टू डेवलप बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स। मींस ये जो है आइंस्टीन के साथ मिलकर भी काम करते हैं और यहीं से ही बोस आइंस्टीन जो स्टैटिक्स है वो निकल कर सामने आता है। ये दोनों के द्वारा किया गया संयुक्त प्रयास था। देन नेक्स्ट जो हमारे जो साइंटिस्ट आते हैं वो है एम एन साहा। एम एन साहा की बात करें तो ये जो है क्या थे, ये जो फिजिक्स थे, फिजिशियंस थे और डेवलप्ड द फेमस साहा इक्वेशंस। मींस जो साहा जो इक्वेशंस आप आगे की क्लासेस में स्टडी करेंगे तो इनको एम एन साहा ने डेवलप किया था। देन विच रिलेटेड द टेम्परेचर ऑफ स्टार्स टू द काइंड्स ऑफ लाइट्स एंड अदर रेज दे इमिट। मींस जो साहा इक्वेशंस की बात करें वो किससे रिलेटेड है, तो जो स्टार का जो टेम्परेचर होता है हमारे आसपास, हम जो है हमारे स्काई में हम जो है डिफरेंट जो स्टार देखते हैं तो उसका जो लाइट जो निकलता है, उनके जो रेस जो निकलते हैं तो उससे कितना ज्यादा चमकता है, क्या होता है, टिमटिमाते रहता है। तो ये सभी का जो स्टडी है वो एम एन साहा ने किया था और उनके द्वारा जो थ्योरी है वो दिया गया था। नेक्स्ट हम देखें बेटा अदर जो साइंटिस्ट है हमारे वो है होमी भाभा, होमी जहांगीर भाभा के रूप में हम जिसे जानते हैं। सो ये भी एक फिजिशियंस थे, फिजिक्स से रिलेटेड के साइंटिस्ट थे। वर्क ऑन द एटॉमिक एनर्जी, ये एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है, जो थ्योरीज है वो देते हैं। ही लेड द फाउंडेशंस ऑफ एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इन इंडिया, और इन्हीं के द्वारा ही इंडिया में जो एटॉमिक जो एनर्जी से रिलेटेड रिसर्च के लिए इनके द्वारा ही इंस्टीट्यूशंस है, इनका ही फाउंडेशन किया गया था। नेक्स्ट आता है हमारा विक्रम साराभाई की बात करें, ये भी एक फिजिस्ट थे, फिजिशियंस थे, फिजिक्स से रिलेटेड इनके द्वारा वर्क किया गया था। मेड इमेंस कंट्रीब्यूशन टू स्पेस रिसर्च इन इंडिया, ये इनके द्वारा जो स्पेस से रिलेटेड है, विक्रम साराभाई हमारे यहाँ जो स्पेस भी स्टेशन है इन्हीं के नाम से बना है। तो इनका जो फील्ड था, इनका जो उपलब्धि थी, इनके द्वारा जो वर्क किया गया वो स्पेस रिसर्च से रिलेटेड था। देन एज ए खुराना की बात करें, इनको नोबेल प्राइज दिया गया, वोन द नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन फॉर हिज वर्क ऑन जीन्स। जो जीन थ्योरी है उस पर जो इनका वर्क किया गया था, इस कारण से इनको भी जो नोबेल प्राइज है वो दिया गया था। फर्स्ट जो नोबेल प्राइज मिला था सीवी रमन को मिला था, रमन इफेक्ट के लिए। देन थर्ड जो आते हैं नेक्स्ट जो हमारे जो एपीजे अब्दुल कलाम, जिसके बारे में तो आप लोग जानते हैं। सो मेड इमेंस कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ मिसाइल्स सच एज अग्नि एंड पृथ्वी इन इंडिया। मींस इनको मिसाइल मैन के रूप में भी हम जानते हैं और बाद में ये जो है 2002 में हमारे प्रेसिडेंट भी बने। इनके द्वारा जो अग्नि और जो पृथ्वी जो मिसाइल है उनका जो इन्वेंशन है, उनका जो निर्माण है वो एपीजे अब्दुल कलाम के प्रयास से ही सफल हो पाया था। सो ये हमारे कुछ जो साइंटिस्ट थे बेटा, इनके अलावा और भी बहुत सारे हमारे पास साइंटिस्ट हैं बट उनका यहाँ पर लिस्ट में नहीं दिया गया। बट ऐसा नहीं है कि बस हमारे पास इतने ही साइंटिस्ट हैं, इनके अलावा और बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट है वो हमारे पास अवेलेबल है और उनके भी डिफरेंट फील्ड में उनके द्वारा भी वर्क किया गया था। नेक्स्ट जो आते हैं साइंटिस्ट, जो अदर कंट्रीज के जो साइंटिस्ट हैं हम उसकी बात करें तो यहाँ पर आर्किमिडीज है, उसका इमेज आपको दिखाई दे रहा है। गैलीलियो गैलीलिस की हम बात करते हैं, या फिर आइजैक जो न्यूटन्स है, माइकल फैराडे है, हम उसकी ये हमारे जो साइंटिस्ट थे। थॉमस एडिसन है, या फिर मैडम क्यूरी है, एडवर्ड जेनर्स है, या फिर आपके जो अल्बर्ट
आइंस्टीन, कुछ के बारे में हम जानते हैं, कुछ के बारे में हमको कुछ भी चीजें नहीं पता है, आप लोगों को नहीं पता है, तो आगे आप स्टडी करते जाएंगे तो आपको बिल्कुल इनके बारे में और बेहतर स्टडी नॉलेज हो जाएगा। आर्किमिडीज की हम बात करते हैं। फर्स्ट हम देखें तो ये कहां से थे, ग्रीक जो है फिजिस्ट, ये भी फिजिक्स से रिलेटेड थे। एंड द मैथमेटिशियन डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। मीन्स भाई कोई भी चीज कैसे डूब जाता है, कोई जो चीज है वो वाटर में कैसे तैरने लगता है, तो इससे रिलेटेड जो है लॉज है का वो इनके द्वारा जो है बताया गया था और एक्सप्लेन करने का प्रयास किया गया था कि कैसे कोई भी चीज कैसे डूबता है कैसे, और इन्हीं से रिलेटेड इनके द्वारा थ्योरी दिया गया था। देन गैलीलियो गैलीलीज की हम बात करें, ये जो है इटालियन जो एस्ट्रोनॉमर थे, एस्ट्रोनॉमर्स मीन इनका जो फील्ड था वो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड था। वाज द फर्स्ट टू यूज द टेलीस्कोप टू स्टडी द सन एंड प्लैनेट। गैलीलियो गैलीली के द्वारा ही जो टेलीस्कोप है उनका जो इन्वेंशन है उनका यूज किया गया था, और जो सन और जो डिफरेंट जो प्लैनेट्स हैं, स्टार है, इनके बारे में इसने स्टडी किया था। ही आल्सो डिस्कवर द प्रिंसिपल ऑफ पेंडुलम क्लॉक्स। पेंडुलम जो घंटा वाला जो ऐसा पेंडुलम जो क्लॉक होता है, तो इससे रिलेटेड जो प्रिंसिपल उसकी जो थ्योरी है उसके बारे में गैलीलियो गैलीली ने बताने का प्रयास किया। पूरा जो है उसके बारे में उसने बेहतर जो एक्सप्लेनेशन है हमें दिए हैं, लॉ जो है उनके द्वारा क्रिएट किया गया है। नेक्स्ट जो आता है आइजैक न्यूटन। न्यूटन के बारे में न्यूटन के सभी जानते हैं। सो एन इंग्लिश फिजिस्ट एंड मैथमेटिशियन, ये जो है कहां से, इंग्लिश से बिलोंग करते थे, और इनके द्वारा क्या किया, डिस्कवर द लॉ ऑफ मोशन। मोशन से रिलेटेड है कि जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है एंड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मींस न्यूटन के द्वारा बताया गया कि कोई भी चीज हम ऊपर फेंकेंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो नीचे आ जाता है। किसी भी चीज को आप ऊपर उठाओगे तो वो नीचे आने का रीजन क्या है कि जो हमारे यहाँ जो ग्रेविटी है उसके बारे में, साथ ही साथ जो मोशन है उसके बारे में, लॉ ऑफ मोशन है, उसको भी न्यूटन ने ही एक्सप्लेन किया था, हमें बताया था, समझाया था। देन ही डेमोन्स्ट्रेटेड द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर। साथ ही साथ इसने क्या किया था कि भाई जो हमारा जो लाइट है, प्रकाश में जो डिफरेंट जो 7 जो कलर जो रेनबो जिसको हम कहते हैं, तो उसके बारे में भी पूरा डिटेल जो है लॉज है, डिटेल जो एक्सप्लेनेशन है वो न्यूटन ने ही हमारे लिए किया था। देन नेक्स्ट आता है माइकल फैराडे। माइकल फैराडे की बात करें, ये भी एक इंग्लिश केमिस्ट और फिजिस्ट थे। डिस्कवर द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। मींस इनके द्वारा जो मैग्नेटिक जो फोर्स है, मैग्नेटिज और जो इलेक्ट्रिसिटी, दोनों के बीच जो रिलेशन है उसको क्लियर किया था उनके द्वारा। इनके द्वारा लॉ जो है वो क्रिएट किया और बताया था हमें कि इलेक्ट्रिसिटी और जो मैग्नेटिज्म है वहां दोनों पर क्या रिलेशन होता है। नेक्स्ट जो आता है जेम्स ज्वेल। जेम्स ज्वेल की बात करें तो ये भी जो है इंग्लिश फिजिसिस्ट थे, और सो दैट हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी का एक फॉर्म है, क्या है, हीट। हीट जो गर्मी हमें लगता है वो कहीं ना कहीं ऊर्जा का ही एक भाग है, तो इसको किसने, जेम्स ज्वेले ने हमें बताया था। देन थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस एल्वा एडिसन की बात करें, वाज द ग्रेट इन्वेंटर हुज इन्वेंशन इंक्लूड द ग्रामोफोन एंड द इलेक्ट्रिक बल्ब। मीन्स जो ग्रामोफोन जो यूज किया जाता है, साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिक जो बल्ब हम यूज करते हैं, उसको जो एडिसन ने ही क्या किया था, उसका जो खोज किया था, उसका इन्वेंशन है उसने किया था। देन नेक्स्ट आ जाता है बेटा जे जे थॉमस। जे जे थॉमसन की हम बात करें, सो एन इंग्लिश फिजिस्ट डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है उसको डिस्कवर है, उसकी खोज है किसने, जे जे थॉमसन ने किया था। देन नेक्स्ट आता है हमारा मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी से हम मैरी क्यूरी की बात करें, सो मैरी क्यूरी वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू विन द नोबेल प्राइज। जो फर्स्ट जो साइंटिस्ट थे जिसको नोबेल प्राइज मिला था, मतलब 2 जो नोबेल प्राइज है, जो मैरी क्यूरी है उनको 2 बार जो है नोबेल प्राइज मिला था। ये फर्स्ट जो साइंटिस्ट हैं जिनको 2 बार जो है नोबेल प्राइज का जो सम्मान है वो दिया जाता है। नोबेल प्राइज एक बहुत बड़ा प्रेस्टिजियस क्या है, प्राइज होता है। सी डिस्कवर द एलिमेंट रेडियम एंड पोलोनियम। सो रेडियम की खोज है मैडम मैरी क्यूरी के द्वारा किया गया था। पोलोनियम है उनकी भी खोज है, मैरी क्यूरी ने किया था। देन नेक्स्ट आता है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर की हम बात करें, सो एन इंग्लिश फिजिशियंस वाज द फर्स्ट टू कैरी आउट वैक्सीनेशन। तो वैक्सीन की खोज किसने, वैक्सीनेशन की खोज है वो किसने किया था, तो एडवर्ड जेनर है उनके द्वारा खोज किया गया था, और उन्हीं के ही
प्रयास से ही जो आज हम जो डिफरेंट जो वैक्सीन यूज करते हैं अलग अलग फील्ड में, वो इन्हीं के प्रयास से ही हमारे बीच, हमारे आसपास आ पाया था। नेक्स्ट अल्बर्ट आइंस्टीन, इसके बारे में तो सभी लोग जानते हैं, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अल्बर्ट आइंस्टीन इज स्टिल जनरली कंसिडर द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिजिस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी के सबसे ज्यादा ख्याति प्राप्त, सबसे प्रमुख जो साइंटिस्ट की बात करें तो वो थे अल्बर्ट आइंस्टीन। He was German born physicist who developed the theory of relativity. He won the Nobel Prize for Physics in 1921 for his explanation of the photoelectric effects. मिस इनको जो है क्या कहते हैं, ये जो है जर्मन में, इनका जर्मनी से बिलोंग करते थे और इनको जो है नोबेल प्राइज 1921 में दिया गया था। इसने जो है फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट है उसका एक्सप्लेनेशन किया था, इस कारण से इनको जो है 1921 में नोबेल प्राइज दिया गया था। नेक्स्ट जो आता है बेटा आपका यूजेस ऑफ साइंस। ये तो हमारे डिफरेंट जो साइंटिस्ट जो इंडियंस हुए या फिर वर्ल्ड के जो अदर जो साइंटिस्ट हुए। नेक्स्ट हम देखते हैं यूजेस ऑफ साइंस। साइंस का हम जो विज्ञान का जो यूज है हम किस तरीके से करते हैं या फिर वो हमारे लिए किस तरीके से यूजफुल है। सो साइंस हैज मेड ट्रेमेंडस कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन काइंड्स। मींस हमारे लिए देखते हैं कि जो साइंस है उसके डेवलपमेंट के कारण से ही हमारा जो लाइफ है, आज हम जितना बेहतर लाइफ जी रहे हैं, हमारे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ गई है, हमारा जो हम ज्यादा समय तक जीवित रह पा रहे हैं, वो सभी किसके कारण से हुआ है, साइंस के कारण से हुआ है। सो लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ द वेज इन विच साइंस हैज हेल्प्ड अस। अब हम कुछ देखते हैं जिससे हमारा जो लाइफ स्टाइल में, हमारे जो हेल्थ पेयर या फिर डिफरेंट जो फील्ड्स है वहां पर साइंस हमारे लिए किस तरीके से हेल्पफुल है, किस तरीके से यूजफुल है। सबसे फर्स्ट देखा जाए हेल्थ एंड लॉन्गेविटी की हम बात करें, मीन्स हमारा जो स्वास्थ्य है और हमारी जो जीवन प्रत्याशा, हम जो ज्यादा समय तक जो जीवित रहते हैं, हमें उतने ज्यादा आजकल डिजीजेस बीमारियां होती है तो उसका इलाज हो रहा है, तो वो सभी क्या है, किसके कारण से हो पाया है, साइंस के कारण से सफल हो पाया है। सो डेवलपमेंट इन बायोलॉजिकल साइंस हैव मेड इट पॉसिबल फॉर अस टू लिव अ लॉन्गर एंड हेल्थियर लाइफ। मींस जो साइंस का जो एक जो डिपार्टमेंट बायोलॉजिकल जो साइंस की हम बात करें, जहां पर आपको हमारे जो प्लांट्स और एनिमल लाइफ है उस पर रिसर्च किया जाता है, उसके ऊपर जो थ्योरी है वो प्रोड्यूस किया जाता है, लॉज बनाए जाते हैं, तो इन्हीं के कारण से बायोलॉजिकल साइंस पर जो डेवलपमेंट हुआ, रिसर्च हुआ, उसी के कारण से आज हम हेल्थियर जो लाइफ, स्वस्थ हैं, हम ज्यादा समय तक जी पा रहे हैं, रह पा रहे हैं। सो वी नाउ हैव, अभी के दौर में हम देखें तो हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, बेटर मेथड्स ऑफ डायग्नोसिंग डिजीजेस। हमारी बीमारी का जो इलाज करने के लिए हमारे पास बेहतर जो इक्विपमेंट्स हैं, बेटर जो फैसिलिटीज है हमें देखने को मिलता है। ब्लड टेस्ट है वो इजीली हो जाता है, आपको देखे होगा डिफरेंट जो बीमारियों के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है, यूरिन टेस्ट होता है, एक्सरे है, रेडियोग्राफ है, अल्ट्रासाउंड स्कैन है, कैट जो स्कैन है, सीएटी जो स्कैन जिसे हम कहते हैं, एमआरआई है, एंड सो ऑन। मींस डिफरेंट जो टेस्टिंग्स के हमारे हेल्थ से रिलेटेड हमें बीमारी का एहसास हो रहा है, तो अलग अलग डिफरेंट टाइप का जो टेस्टिंग है वो किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर डिफरेंट जो टेस्टिंग आपको मशीन्स है वो दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आपके जो डिफरेंट जो टेस्ट किए जाते हैं, चाहे वो यूरिन टेस्ट हो, ब्लड टेस्ट हो या फिर अदर तो डिफरेंट टाइप के जो टेस्ट हैं, तो ये सभी जो है डिफरेंट जो मशीनों के माध्यम से बहुत ही इजी और बहुत ही फास्ट तरीके से किया जाता है। जेन नेक्स्ट आता है कि जो मेडिसिन फॉर प्रिवेंट ऑफ डिजीजेस है, एंटीबायोटिक्स फॉर क्यूरिंग डिजीजेस। मींस जो मेडिसिन है ताकि हम बीमार ना हो, अगर बीमार हो गए तो इलाज के लिए भी हमारे पास डिफरेंट टाइप के जो एंटीबायोटिक, डिफरेंट टाइप के जो टैबलेट, सिरप, कैप्सूल्स वगैरह, इंजेक्शंस वगैरह आ गए हैं ताकि हम जो है जल्दी से रिकवर हो सके। न्यू मेथड सच एज द यूज ऑफ रेडिएशंस टू क्योर कैंसर एंड द यूज ऑफ लेजर फॉर ब्लडलेस सर्जरी। डिफरेंट टाइप के जो रेडिएशंस के थ्रू जो कैंसर के जो टिश्यूज हैं उसको खत्म किया जा रहा है। पहले ऑपरेशन होता था, उसके लिए क्या किया जाता था, चाकू पकड़ते थे और वहां पर काटते थे, फिर उसका इनर पार्ट है वहां पर ऑपरेशन किया जाता था। बट अब जो है लेजर के थ्रू जो है लेजर पर वहां डालते हैं और जहां पर क्या करना है, ऑपरेशन करना है, जहां पर जो भी चीजें करनी है उसको लेजर के थ्रू ही
क्या कर दिया जा रहा है, ऑपरेशन कर दिया जा रहा है, किसी कहीं पर काटने छीलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सब किस कारण से पाया बेटा, ये सभी जो चीजें हैं हमारी जो साइंस में जो डेवलपमेंट हुआ, रिसर्च हुआ है, खोज हुआ है, उसके कारण से पाया है। बेटर सैनिटेशन एंड मोर हाइजेनिक कंडीशंस, मींस भाई साफ सफाई की भी सुविधाएं हैं वो बेहतर हो गई है, साथ ही साथ जो और जो हाइजेनिक है, मींस जहां पर गंदगी फैली रहती थी वो जो है अब ठीक होने लगे, तो जो लोगों का जो हेल्थ स्टैंडर्ड है वो बेहतर हो गया है। वैक्सीन टू इरेडिकेट डिजीजेस, बीमारियों को दूर करने के लिए, भगाने के लिए हमारे पास डिफरेंट जो वैक्सीन है वो अवेलेबल है। जैसे हम देख रहे हैं कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन है वो आपको भी दिया गया होगा, हमें भी वैक्सीनेशन लगा हुआ है, पूरे वर्ल्ड में वैक्सीनेशन का काम कर चल रहा है, और हमारे इंडिया में तो पूरे विश्व में पहले नंबर पर है जो कोविड-19 है वैक्सीन है, उससे रिलेटेड वैक्सीनेशन है, पोलियो से रिलेटेड वैक्सीनेशन हुआ। तो अदर जो डिफरेंट जो अलग अलग फील्ड में जब बच्चा जो जब बोर्न होता है, जन्म होता है, उसके बाद आप देखोगे कि कई जो वैक्सीन है उसको लगाए जाते हैं ताकि आने वाले समय में जब उनको उन बीमारियों से सामना हो तो वो उनसे लड़ सके। वैक्सीन में क्या होता है, छोटे छोटे जो बैक्टीरिया, छोटे छोटे जो मतलब ऐसे जो ज्यादा जो प्रभाव नहीं डाल सकते, ऐसे जो सेम बैक्टीरिया को हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, फिर उससे लड़ने के लिए हमारे बॉडी में जो है जो एंटीबॉडीज है वो डेवलप हो पाती है। सो ये सभी किस कारण से हो पाया है, हमारे साइंटिस्ट के कारण से, साइंस की खोज के कारण से ही हो पाया है। देन अबंडेंट फूड सप्लाई ड्यू टू, अब जो है फूड सप्लाई भी बेहतर हो गया, बेटर न्यूट्रिशन जो वैल्यूज है हमें मिल रहा है, हम खाने पीने की चीजों में न्यूट्रिशन जो डाइट्स है, न्यूट्रिटिव जो डाइट्स है उसको ले रहे हैं, पौष्टिक जो आहार ले रहे हैं, उससे हमारा जो हेल्थ है वो भी बेहतर रहता है। फूड सप्लाई बेहतर है जिसमें इंप्रूव इक्विपमेंट एंड बेटर मेथड्स ऑफ फार्मिंग, एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। हम क्या कर रहे हैं, बड़ी बड़ी जो मशीनें हैं उसका यूज कर रहे हैं, हाई यील्ड वैरायटीज को जो सीड्स हैं उनका यूज कर रहे हैं, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स ड्यू टू द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, में जो हम क्या करते जा रहे हैं भाई कि जो कीटनाशक है ये हम खाद दे रहे हैं, कीटनाशक डाल रहे हैं ताकि जो है हमारा जो फसल है वो सुरक्षित रहे और ज्यादा से ज्यादा जो प्रोडक्शन है वो होता रहे। साथ ही साथ हाई यील्ड वैरायटीज की जो सीड्स हैं, जो क्रॉप्स है वहां पर ज्यादा प्रोडक्शन करने के अच्छी क्वालिटी के बीज जो है हम यूज कर रहे हैं। इंप्रूव फैसिलिटीज फॉर डीप सी फिशिंग, प्रॉन कल्चर्स एंड सो ऑन। अब क्या कर रहे हैं हम, हमारे जो फिशिंग है, मींस पहले तो नदियों तालाबों में किया जाता था, अब जो है हम सी के जो बहुत अंदर भाग तक जा रहा है वहां पर मछली पकड़ रहे हैं, झींगा मछली का उत्पादन किया जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि लोगों को जो है फूड सप्लाई बेहतर तरीके से हो रहा है, डिफरेंट वैरायटीज है वो उनको मिल रहे हैं, उनका जो लाइफ स्टाइल है, उनका जो हेल्थ है वो बेहतर हो पा रहा है। देन इंप्रूव फैसिलिटी फ्रॉम द कैनिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स सच एज द मिल्क प्रोडक्ट्स, चीज एंड बटर, बेबी फूड्स, पिकल्स, जैम्स, बेवरेज एंड सो ऑन। मीन्स आप जो देखोगे तो डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो कैनी डिफरेंट जो डिब्बे में आता हो, कैंस में आते हैं, या फिर जो मिल्क प्रोडक्ट्स है, दूध है, बटर है, पनीर है, और या फिर जो जैम्स, पिकल्स है, या फिर आपके जो बेवरेज जो क्रॉप्स, तो इस तरीके से जो हम जो देखिए तो पैकेजिंग जो है मॉडर्न जो साइंटिफिक तरीके से किया जा रहा है ताकि जो है कई सालों तक हमारा जो प्रोडक्ट्स है वो खराब नहीं होता है, और इजिली हम एक जगह से दूसरी जगह, ये जो ऐसे जो प्रोडक्ट्स है जो कुछ समय पहले क्या हो जाता था बहुत ही जल्दी खराब हो जाए, जैसे आप नॉर्मल खुले में आप जो मिल्क को रखोगे तो वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है, बट उसका जो पैकेजिंग ऐसा किया जाता है कि वो जो है कई समय तक, कई महीनों तक ठीक रह सकता है। सो ये सभी किस कारण से हो पाया बेटा, हमारा जो साइंटिफिक जो रिसर्च है साइंस के कारण से ही हो पाया है। सो ये हो गया हमारा जो हेल्थ से रिलेटेड। नेक्स्ट जो हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट में इसमें क्या होता है कि जो किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है ना। तो ट्रांसपोर्ट जो फैसिलिटीज हैं वो भी आप देखे होंगे आजकल हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए डिफरेंट जो मीन्स है ट्रांसपोर्ट के जो साधन में आपको देखने को मिलेगा कि हमारे पास एरोप्लेन, शिप्स हैं, ट्रेन्स है, डिफरेंट कार्स है, बसेस है, ट्रक्स है, मोटरसाइकिल्स हैं, सामान की ढुलाई के लिए भी डिफरेंट टाइप के जो हमारे पास आजकल ट्रांसपोर्ट जो फैसिलिटीज हैं वो डेवलप हो गए हैं, जिसके कारण से हमारा जो लाइफ है वो इजिली और बेहतर तरीके से चल पा रहा है। सो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हम देखें पॉइंट्स तो आपका
our modes of transport have become better with faster and more efficient automobiles, railways, ships and एरोप्लेन्स। मीन्स आज के दौर में देखोगे तो लोगों के पास टाइम नहीं है ना, टाइम की कमी है, इस कारण से सुपर स्पीड प्लेन्स में जल्दी से जा रहे हैं, सुपर बुलेट ट्रेन आ गए हैं, सामानों की ढुलाई जो है बेहतर तरीके से किया जा रहा है, ताकि जो है लोग जो है ज्यादा से ज्यादा जो है प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा जो है टाइम का बेहतर यूज किया जा सके। दिस हैव मेड द वर्ल्ड सीम स्मॉलर प्लेस बाय रिड्यूसिंग द टाइम टेकन टू ट्रेवल बिटवीन प्लेसेस। मीन्स भाई एक ग्लोबल विलेज बन गया है। मीन्स हम जो है अभी सोच रहे हैं कुछ समय बाद हम प्लेन में बैठेंगे और सीधा कहां चले जाएंगे, दिल्ली चले जाएंगे, लंदन चले जाएंगे, आपको न्यूयॉर्क चले जाएंगे। सो टाइम जो है वो बहुत ही लिमिटेड हो गया और कुछ समय में ही हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे। पहले जो है एक समय ऐसा था जब जाने में महीनों जो है सालों जो है लग जाता था, बट अभी के दौर में वो जो जस्ट आवर में कुछ घंटों में हम एक देश से दूसरे देश पहुंच सक रहे हैं। तो ये सब किसके कारण से हुआ है, हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट जो फैसिलिटीज है उनके कारण से ये सभी हो पाया है। नेक्स्ट हम कम्युनिकेशंस की बात करें। कम्युनिकेशंस में देखते हैं बेटा आपके पास, हमारे पास ये जो आप अभी मोबाइल यूज कर रहे हैं, सो वो किस कारण से, हमारे जो कम्युनिकेशन का जो सिस्टम्स है जो बेहतर हो पाया है, और ये सभी जो है हमारे साइंटिस्ट के कारण से ही हो पाया है। कंप्यूटर्स एंड सैटेलाइट्स हैव ब्रॉट अबाउट अ रिवॉल्यूशन इन कम्युनिकेशंस। जैसे हमारे पास कंप्यूटर्स आए, सैटेलाइट्स हुआ, इंटरनेट फैसिलिटीज आई, तो ये जो कम्युनिकेशंस है वहां पर पूरी तरीके से चेंजेस हो गया। द इंटरनेट, ईमेल्स, मोबाइल टेलीफोन्स आर रिसेंटली इन्वेंशंस that have made communication and access to information faster and better। मीन्स पहले क्या होता था कि कोई जो है कोई इंफॉर्मेशन हमें पहुंचाना है तो मैं एक लेटर लिखूंगा, फिर उसको किसी व्यक्ति के द्वारा या फिर किसी जो है कबूतर के गले में लटका दिया जाता था, फिर वही कबूतर जा 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 वाला गाना चलता था कि भाई इंफॉर्मेशन है हमें उसको वहां पहुंचाना है। तो एक समय तो और था कि जो ढोल नगाड़े बजाए जाते थे, फिर जो सभी लोग इकट्ठा होते थे, फिर उनको इंफॉर्मेशन दिया जाता था। बट अभी के दौर में क्या बेटा, अभी तो क्या हो गया, हमारे पास इंटरनेट है, ईमेल से, मोबाइल से तुरंत जो है किसी को कुछ बताना है हम कॉल के पता चल जाता है, या फिर कोई इंफॉर्मेशन देना है आजकल डिफरेंट जो है सोशल मीडिया के थ्रू, न्यूज चैनल्स के थ्रू, जस्ट सेकंड में फ्रिक्शन ऑफ टाइम्स वो इंफॉर्मेशन मिल जा रहा है। इट इज नाउ इजियर टू कॉन्टेक्ट पीपल हु लिव फॉर अवे फ्रॉम अस इन अ मैटर ऑफ मिनट्स। सैटेलाइट्स आर नाउ यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशंस। मींस हमारे पास जो है डिफरेंट जो मेथड्स है कम्युनिकेशंस के, सैटेलाइट का यूज किया जा रहा है, जो जिसके कारण से इजीली जो है हम कोई भी इंफॉर्मेशन है, कुछ भी चीजें, कोई भी जो जानकारी है हमें तुरंत जस्ट अ मिनट, जस्ट अ सेकंड में मिल जा रहा है। तो ये सभी जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो फील्ड में जो साइंटिफिक जो इन्वेंशन हुए हैं उसी कारण से हो पाया है। नेक्स्ट आता है क्लॉथिंग। क्लॉथ, कपड़े जो हम पहनते हैं, है ना, पहले के समय में हाथों से जो चरखे होते थे वहां पर आपको, जैसे महात्मा गांधी जी उसका देखते हैं, उनके द्वारा चरखा चलाया जाता था, धागा बनाए जाते थे, फिर उसको हैंडलूम से जो हाथ से बनने वाले जो बुनाई किया जाता था, फिर उसको रंगाई किया जाता था। तो इसमें बहुत सारा समय लग जाता था। बट अभी के दौर में देखा जाए तो सिंथेटिक जो मटेरियल्स है सच एज नायलॉन एंड पॉलिस्टर्स, इनका यूज किया जा रहा है। जो इनका फर्स्ट टाइम जो यूज है वो 20th सेंचुरीज में इनका इन्वेंशन हुआ था और इनका यूज किया जाने लगा, जिससे आजकल जो देखते हैं हम, सो ये जो है क्या होगा कि सेंचुरीज आर यूज्ड टू मेक अ वाइड रेंज ऑफ क्लॉथेस दैट आर इजी टू वॉश एंड हैंडल्स। मींस ऐसे जो क्लॉथेस आ गए जिसको साफ सफाई करना, धोना है वो भी बहुत इजी हो गया। कई जो ऐसे जापान में ऐसे भी कपड़े हैं जिसको हम पहन लिए, फिर उसको झड़ा दिए तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, वो साफ हो जाता है, उसको धोने की भी जरूरत नहीं है। महीनों तक आप किसी भी कपड़े को यूज कर सकते हो, धोने की जरूरत नहीं है। सो इंप्रूव ब्लीचिंग जो या फिर जो डाइंग एंड प्रिंटिंग जो टेक्निक्स हैव हेल्प इन द फर्दर इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ क्लॉथ। जो ब्लीचिंग जो टेक्निक्स है, डाइंग धोने की जो कलर करने की जो टेक्निक्स है, मशीनों के द्वारा प्रिंटिंग हो रहा है, मशीनों के द्वारा कपड़े बनने रहे, तो उसकी जो क्वालिटी भी इंप्रूव हुई, डिफरेंट जो वैरायटीज हमें मिल रहे हैं और लोगों का जो है लाइफ स्टाइल है वो भी इंप्रूव होते जा रहा है। तो ये सब किसके कारण से हुआ, साइंस के कारण से। अब डिफरेंट जो अप्लायंसेस की हम बात करते हैं, जो हमारे पास जो हम घरों में जो डिफरेंट जो गैजेट्स वगैरह यूज करते हैं, फ्रिज, एसी, कूलर्स वगैरह आप यूज कर रहे हैं, मिक्सर ग्राइंडर यूज कर रहे हैं, आयरन, ये सभी जो है क्या है, ये सब किस कारण से सफल हो पाए, तो ये जो है हमारे जितने भी जो साइंटिस्ट
साइंटिफिक जो इन्वेंशन है साइंटिस्ट है उन्हीं के कारण से ही हो पा रहा है। फूड मिक्सर, ग्राइंडर है, टोस्टर है, आयरन, फैन, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर एंड अदर सच गैजेट्स हैव मेड आवर लाइफ मच मोर कंफर्टेबल। मींस ये सभी जो चीजें हैं, हम वॉशिंग मशीन की खोज किसने किया था? कोई ना कोई साइंटिस्ट थे, उसने किया था। रेफ्रिजरेटर जो फ्रिज वगैरह हम यूज करते हैं उसका भी खोज है किसी साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था। तो अभी के दौर में जैसे अभी आपका जो सीजन है, समर सीजन चल रहा है, आप देख रहे हैं गर्मी जो है बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है। सो हम कूलर्स का, एसी का यूज कर रहे हैं, उसके बगैर तो हम रह नहीं सकते। तो ये सभी जो है वो सफल किस कारण से हो पाया? हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनकी जो क्यूरियोसिटी थी, उनकी जो खोज थी, उनकी जो रिसर्च थी, उन्हीं कारण से हो पाया है। We use air condition and air cooler during hot weather. Heaters and radiators keep us warm in a cold weather. ठंड के समय हम हीटर, गीजर है उनका यूज करते हैं ताकि हम गर्म रहें। देन सीसीटीवी कैमराज है वो यूज किया जाता है ताकि हमारे होम ऑफिस है वो सेफ रहे। कोई चोर आ गया, कोई डाका डाल रहे तो उसको भी सुरक्षित रखने के लिए हम सीसीटीवी कैमरा यूज करें। हम कहीं किसी दूसरी जगह है, घर में जो है सीसीटीवी कैमरा, वहां से हम ऑपरेट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन कहां पर क्या कर रहा है। कहीं कहीं पर आपने क्लासरूम में भी देखा होगा, वहां पर भी लगा हुआ है कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं चल कर रहे हो, तो अगर मस्ती कर रहे हो तो आप मिल जाएगा क्या? पनिशमेंट। तो ये भी जो चीजें हैं ये सभी किसके कारण से? हमारे जो साइंटिस्ट है, साइंटिफिक जो इन्वेंशन है उन्हीं के कारण से ही ये चीजें हो पाई है। नेक्स्ट जो रिक्रिएशन में जो मनोरंजन की जो चीजें हैं, हमारी सुख सुविधाओं के लिए जो हम इंटरटेनमेंट करते हैं, उसमें भी आजकल के दौर में देखें, आजकल तो बिना इंटरनेट, बिना सोशल मीडिया के कोई इंटरटेनमेंट नहीं होता है। टुडे वी हैव अ वाइड रेंज ऑफ रिक्रिएशन फैसिलिटी टू चूज फ्रॉम। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, मूवीज है, डॉक्यूमेंट्रीज है, टीवीज है, बेटर क्वालिटी पिक्चर एंड साउंड्स। ये जो टीवीज, मूवीज वगैरह में आजकल सभी जो चीजें हैं HD, पहले 4K 8K आ गए हैं, सुपर HD आ गया है ना। सो हमारे पास जो कंटेंट्स है वो इंटरटेनमेंट के लिए बहुत ज्यादा है। बेटर साउंड सिस्टम है, आपका जो डॉल्बी जो साउंड्स है वो आपको देखने को मिलता है। सो म्यूजिक यूजिंग CDs एंड DVDs गिव क्रिस्टल क्लियर साउंड। वीडियो गेम्स आर अवेलेबल दैट्स both children and adults can enjoy playing it anytime। वीडियो गेम्स तो आप लोग जानते हैं, बड़ा उसके बारे में बताना की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अधिकांश समय आपका जो टाइम है वो स्टडी से ज्यादा वीडियो गेम्स पर बीतता है। सही? यस। गर्ल्स हैं वो ज्यादातर आजकल सोशल मीडिया में बिजी रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं, टिकटॉक शॉर्ट वीडियोस देखते रहते हैं। सो कहीं ना कहीं ये सभी क्या है कि हमारे एंटरटेनमेंट का एक जो है आपका मेथड जरिया हो गया है, और इसके बगैर हम अपने लाइफ को सोच भी नहीं सकते हैं। सपोज सोचिए ये इंटरनेट है, उसकी खोज नहीं किया रहता किसी साइंटिस्ट ने, मोबाइल फोन्स नहीं लाए रहते, तो अभी का जो हमारा लाइफ है वो कैसा होता? हम कितने बोर होते रहते, या फिर उसकी जगह पर हम क्या करते हैं? सो वी कैन ऑल्सो प्ले इंटरेक्टिव गेम्स ऑन आवर स्मार्टफोन। द क्वालिटी ऑफ स्पोर्ट्स goods have improved due to the ability of better materials। मिस अब ये तो हो गया कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हम देख लिए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी आपको देखने को मिला। आउटडोर स्पोर्ट्स भी हम खेलने जाएं तो टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के कारण से हमें बहुत सारे जो डेवलपमेंट्स हैं वो देखने को मिलते हैं, और अदर जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं उनको भी हम बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। सो ये तो हो गया रिक्रिएशन से रिलेटेड। देन नेक्स्ट जो आता है बेटा एनर्जी। एनर्जी भी बहुत मोस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो डिफरेंट जो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं वो ये जो एनर्जी की जो खोज हुई साइंटिस्ट के द्वारा किया गया उन्हीं के कारण से हो पाया था। सो मोस्ट ऑफ गैजेट्स वी यूज नीड इलेक्ट्रिसिटी टू फंक्शन, सो वी हैव फाउंड वे टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम डिफरेंट सोर्स। अगर सपोज आप देखते होंगे कि अगर 5 मिनट्स 10 मिनट्स हाफ एन आवर्स या फिर आवर्स के लिए आपके पास इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, इलेक्ट्रिक कट हो जाता है, तब आप देखते होंगे कि आप जो है अभी समर सीजन में कहा यहां से पसीना आ रहा है, यहां से पसीना आ रहा है, मोबाइल में चार्ज नहीं है, अरे मैं गेम कैसे खोलूंगा, मैं शॉर्ट्स कैसे देखूंगा। तो ये सभी जो है अगर कुछ समय के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक चली जाती है तो हमारा जो लाइफ है वो अनकंफर्टेबल हो जाता है। होता है कि नहीं? यहां से पसीना निकल रहा है, यहां से निकल रहा है, अरे कब आएगा, कब एसी बंद हो गया। अब जिनके यहाँ इन्वर्टर है तो ठीक, नहीं इन्वर्टर नहीं है तो फिर क्या किया जाए, पंखा कूलर बंद हो गया, गर्मी में परेशान है, टपक रहा है। सो ये जो चीजें हैं, हम बहुत सारे जो डिफरेंट जो साइंटिफिक जो गैजेट्स है उनके हम आदी हो गए हैं,
और उनके बगैर हमारा जो लाइफ है वो अधूरा सा लगता है, चलना मुश्किल हो गया है। सो अब जो डिफरेंट जो सोर्सेज हमारे पास होने चाहिए इलेक्ट्रिसिटी के, ताकि हमारे पास इलेक्ट्रिक की कमी ना हो, इसके लिए हम यूजिंग सोलर एनर्जी फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इज एन important area of research today, as the supply of coal and petroleum are not expected to last very long। मिस अब जो हम बात करते हैं, हमारे पास जो थर्मल एनर्जी की हम बात करें, कोल जो पेट्रोलियम है, तो उसके जो सोर्स है वो लिमिटेड है, और उनको जो जनरेट होने में नए बनने में लाख मिलियंस ईयर्स बिलियंस ईयर्स लग जाते हैं, लाखों करोड़ साल लग जाते हैं। नया एनर्जी का जो नया जो सोर्स है सोलर एनर्जी, उसकी खोज हुई, विंड एनर्जी है उसका यूज किया जाने लगा, साथ ही साथ जो है रनिंग वाटर है, विंड्स है, हॉट स्प्रिंग्स है, इवन टाइड्स से भी, ओशियन जो टाइड्स है वहां से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा रहा है। ये जो इलेक्ट्रिसिटी के जो डिफरेंट जो मेथड्स हैं, डिफरेंट जो टेक्निक्स हैं वो जनरेट किए जा रहे हैं। कुछ और जो ऐसे डिफरेंट जो मेथड्स हैं, जो हमारे जो डिफरेंट जो साइंटिस्ट हैं डिफरेंट जो खोज करते रहते हैं, उसके द्वारा जो है हमें एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का बेहतरीन जो प्रयास है वो किया जा रहा है, ताकि जो हमारी जो निर्भरता है कोल और पेट्रोलियम पर कम हो सके, जिसे हम बायोफ्यूल के रूप में जानते हैं। जो जीवाश्म ईंधन है वो उसकी डिफरेंट जो कमी है वो कम हो सके। बायोफ्यूल्स है वो अभी भी एथेनॉल का हम जो देख रहे हैं, शुगर से एथेनॉल या फिर जो है आपका राइस से एथेनॉल, तो इस तरीके से जो डिफरेंट जो सोर्स है एनर्जी के वो तलाशे जा रहे हैं, ताकि हमारा जो लाइफ है वो कभी भी प्रॉब्लम में ना आए। ये तो हो गया बेटा कि जो हमारा जो हम यूज करते हैं किसका, साइंस का। नेक्स्ट देखते हैं बेटा आपका मिसयूज ऑफ साइंस। हमारे जो साइंस का किस तरीके से गलत यूज किया जा रहा है, किस तरीके से साइंस के कारण से हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है, उसके द्वारा डेवलपमेंट किया गया, उसके द्वारा जो चीजें बनाई गई उसका हमें क्या नुकसान हो रहा है। जैसे यहाँ पर आपको एक इमेज दिखाई दे रहा है, जहां पर आप दिखाई दे रहे डिफरेंट जो फैक्ट्रीज हैं वहां से कितना धुआं जो है निकल रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं, हमारे जो एयर है उसको पोल्यूट कर रहे हैं, और एयर पोल्यूट होगा तो हमारा जो हेल्थ है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो जो साइंस का मिसयूज क्या है उसको हम देखें, द फॉलोइंग आर सम वेज बाय विच ह्यूमन हैव मिसयूज्ड साइंस। कुछ ऐसे जो रास्ते, कुछ ऐसे जो तरीके हैं जिसके कारण से जो ह्यूमंस है वो साइंस का मिसयूज करते हैं। यहां पर आता है कि जो फर्स्ट जो मिसयूज हम देखें तो वेस्ट फ्रॉम माइनरली व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज लेड टू पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड। दिस पॉल्यूशन इज अ थ्रेट टू आवर हेल्थ एंड लाइफ। वेस्ट जो मटेरियल जो निकलते हैं हमारे जो फैक्ट्रियों से, डिफरेंट जो सोर्सेज हैं हमारे सिटीज से, वो क्या हो रहा है, हमारे जो एयर्स हैं, वाटर्स हैं, या फिर जो लैंड है, जो हम कचरा फेंक रहे हैं, फैक्ट्री से निकलने वाले जो कचरे हैं उससे वाटर है, एयर है या फिर लैंड है, वो क्या होते जा रहा है, पोल्यूट होते जा रहा है। जो वेस्टेज है वो हमारे आने वाले फ्यूचर्स में या फिर अभी के दौर में देखें तो उसका जो वो मेजर जो हमारे पास प्रॉब्लम होने वाला है। हम अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास हम उस पर फील्ड पर ज्यादा डिपेंड हो रहे हैं, तो उससे निकलने वाले भी जो वेस्ट हैं उनसे भी हम जो है आगे आने वाले समय में हमें प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। एक समय जो एक जो चीजें होती है जो हमें हमारे लिए बेनिफिट नजर आता है, आने वाले समय में वो हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसान होता है। जैसे प्लास्टिक का जो खोज हुआ था, प्लास्टिक जो इन्वेंशन हुआ था, तो लोग बहुत खुश थे और उनका बेतहाशा यूज होने लगा। बट अभी हमें पता है कि जो प्लास्टिक है वो हमारे लाइफ को कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट जो आता है बेटा कि सम पोल्यूटिंग गैसेस रिलीज इनटू द एयर कॉज डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इन द अपर एटमॉस्फेयर। मींस जो ओजोन लेयर है, हमें पता है कि जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसको एक जो ओजोन का जो लेयर है वो कवर करके रखा हुआ है। जैसे हम जो देखते हैं जब हम सोते हैं तो ठंड से बचने के लिए क्या करते हैं, हम जो कंबल को ढक ले रहते हैं, तो कंबल जो है क्या करता है, बाहर से आने वाले जो ठंडी जो हवा है उसको प्रोटेक्ट कर देता है। तो उसी बीच हमारा जो अर्थ है वहां पर क्या है, एक लेयर है जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं, जो सन से आने वाले जो हानिकारक जो अल्ट्रा वायलेट जो रेज है उनको वो प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे यहां पर देखा था तो ये जो ओजोन जो लेयर है उसका जो होल है वो यहां पर इतना छोटा था, बट समय के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये क्या होने लगा, धीरे धीरे जो है ये जो होल्स है वो बढ़ने लगा। 2018 में देखोगे तो बहुत बड़ा हुआ था। 2019 में जो कोविड के कारण से कुछ जो है उसमें सुधार हुआ था। तो ये सभी जो चीजें हैं हमें हमारे लाइफ को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है।
This exposes us to harmful rays on sunlight. Some other gases cause the global warming of the atmosphere. जैसे ये जो ओजोन है वो हमें प्रोटेक्ट करता है, साथ ही साथ कुछ जो और डिफरेंट जो गैस हैं वो क्या होते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग मीन्स हमारे जो टेम्परेचर है वो उनको इंक्रीज करते हैं। जैसे देख रहे हो कि इस साल बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है, गर्मी के एहसास ज्यादा हो रहा है, तो वो सब किस कारण से, ये जो ग्लोबल वार्मिंग हुआ है, डिफरेंट जो गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण से जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होते जा रहा है। This has result in the melting of polar ice and could cause the inundation of low-lying areas. मीन्स यहाँ पर क्या होता है कि जैसे जैसे हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, तो भाई जो पोलार जो आइस है, जो आइस बर्फ है जहां पर तो वो क्या हो जा रहा है, पिघल जा रहा है, मेल्ट हो जा रहा है। तो इससे क्या होता है, फ्लडेड आने के जो चांसेस होते हैं, लोइलिंग एरियाज है वहां पर फ्लड आ जाता है, वाटर सप्लाई बढ़ जाता है, पानी के जो है रिवर पर सडनली बढ़ जाता है, तो इनसे जो फ्लड आने के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा होते हैं। उस एरिया के जो लोग हैं उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। देन पॉइजनस जो गैस and gases and harmful radiation from factories have killed and harmed thousands of the people. मिस जो गैसेज जो निकलते हैं, जैसे यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जो एक फैक्ट्री है वहां से जो डिफरेंट जो गैसेज हैं वो लीकेज हो रहा है। आपका जो भोपाल का जो गैस जो कांड हुआ था उसके बारे में आपको पता होगा, या फिर नहीं देखे तो एक बार इंटरनेट में सर्च कीजिए, उससे रिलेटेड आपको मिलेगा कि वहां पर जो है थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स हैं वो क्या हो गए थे, किल्ड हो गए थे, मारे गए थे। अभी अभी करंट में ही कहीं कहीं पर किसी फैक्ट्री से जो है ये पॉइजनस जो गैस है उसका जो रेडिएशन है वो निकला था, उससे कई सारे जो लोग हैं ये जो हार्मफुल जो गैसेज हैं और रेडिएशंस है उससे इफेक्ट हो जाते हैं। बॉम्ब्स सच एज द एटॉमिक्स एंड हाइड्रोजन बम थ्रेटन द इंटायर ह्यूमन पॉपुलेशन टुडे। बम्स के बारे में आप लोग जानते हैं, डिफरेंट जो टेररिस्ट हैं वो इनका यूज करते हैं। न्यूक्लियर जो बम्स है उसके बारे में तो जानते हैं, जापान और आपके जो जापान का जो नागासाकी और हिरोशिमा में जो अमेरिका के द्वारा सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो गिराया गया था, उनका जो इफेक्ट है वो अभी भी वहां के जो लोग हैं उस पर दिखाई देता है। टेररिस्ट हैं वो बम्स का यूज करते हैं। अभी आप जो देख रहे हैं रसिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई लड़ रहा है, तो उसमें भी ये जो डिफरेंट जो बम्स है उसका यूज किया जा रहा है। सो एक साथ जो थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स, मिलियंस ऑफ पीपल्स हैं वो कहीं ना कहीं इनसे इफेक्ट हो जाते हैं। मेनी वेपन्स दैट कैन किल थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन इंस्टेंट हैव बीन इन्वेंटेड। मींस कई ऐसे जो हथियार है उनका यूज किया गया है जिससे कुछ समय में ही हजारों लोगों को मारा जा सकता है। ये तो हो गया फिजिकल बॉम्ब्स वगैरह हो गए, पावर, न्यूक्लियर पावर्स हो गया। आजकल बायोलॉजिकल वेपन्स है वो भी कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, इन्वेंशन हुआ है। जैसे कोरोना की बीमारी की बात किया जाए तो इसे कहीं ना कहीं पर कहा जा रहा था कि ये जो डिफरेंट जो कंट्री चाइना का उनका इन्वेंशन किया गया है, उनकी खोज किया गया है, बट ये प्रूव नहीं कर पाया। बट अभी भी देखा जाए तो कई ऐसे जो बीमारियां हैं, कई ऐसे जो बायोलॉजिकल जो वेपन्स हैं उनका जो यूज है वो किया जाता है ताकि जो है कैसे जो है लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सके। तो ये जो खोज है वो कहीं ना कहीं जो साइंटिस्ट है वो ह्यूमन के वेलफेयर के लिए किया गया था, बट इनका मिस यूज होने लगा और ह्यूमंस को इन सब चीजों से प्रॉब्लम्स होने लगे। नेक्स्ट आता है द साइंस कैन बी बेनिफिशियल इफ यूज्ड वेस्टली। मिस हम इससे क्या करेंगे, साइंस को जो है बेहतर तरीके से हम अच्छे कामों के लिए यूज करेंगे तो उसका बेनिफिट्स है वो बहुत ज्यादा है, बट वी स्टिल हैव टू बी केयरफुल अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट सच एज पॉल्यूशन दैट मे अकम्पनी द बेनिफिट्स। मीन्स भाई अब क्या होता है कि जो हमें हार्मफुल जो इफेक्ट है साइंस का, कोई भी जो चीजें हम कर रहे हैं, जैसे कहा जाता है कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक हेड्स और टेल होता है सिक्का में देखोगे, या फिर कोई भी जो पार्ट्स है तो उसके जो है एक जो है या फिर वो इम्पैक्ट होगा हेल्पफुल है तो उसका बैड इफेक्ट भी हमें नजर आएगा। तो हमें क्या करना है भाई कि हमें एक ऐसा यूज करना है, एक ऐसे तरीके से यूज करना है तो वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो, ना कि हमारे लिए ज्यादा नुकसान हो। जैसे हम भैया फैक्ट्री हम यूज कर रहे हैं, उससे निकलने वाले जो गैसेज हैं, वेस्ट वाटर्स है, वेस्ट जो प्रोडक्ट्स हैं, उससे क्या हो रहा है हमारा जो इन्वायरमेंट है वो हार्मफुल हो रहा है, पोल्यूट हो रहा है। तो उसको हमें कंट्रोल करना है ताकि ह्यूमंस लाइफ है वो बेहतर तरीके से चल सके। सो इफ साइंस इज यूज्ड रिस्पॉन्सिबली, फॉर एग्जाम्पल टू मेक वेपन्स, इट कैन लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ।
अगर हम साइंस को गलत तरीके से यूज करेंगे, गलत सोच के लिए उसका यूज करेंगे, जैसे वेपन्स बना रहे हैं, बॉम्ब्स बना रहे हैं, न्यूक्लियर पावर का यूज कर रहे हैं, या फिर बायोलॉजिकल जो वेपन्स बना रहे हैं, जैसे कोरोना की बीमारी के बारे में कहा जाता है, तो इससे लाइफ है वो डिस्ट्रक्शन और बहुत सारे लोग हार्मफुल हो जाते हैं, हमारा इन्वायरमेंट है वो नुकसान पहुंचता है, पेड़ों को काटा जा रहा है, तो उससे देख रहे हैं कि जो डिफरेंट इफेक्ट्स हैं वो हमें ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रहा है, हमारा जो वेदर जो पैटर्न है वो चेंज होते जा रहा है, कभी भी बारिश हो जा रहा है, कभी भी सूखा जा रहा है। तो ये सभी जो चीजें हैं वो किस कारण से, कि जो साइंस का जो हम मिस यूज कर रहे हैं उस कारण से हो रहा है। सो हमें क्या करना है कि साइंस का ऐसा यूज करना है ताकि हमारे लिए जो सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट्स की हम बात करते हैं कि जो किसी भी चीज का ऐसा हम यूज करें वो ज्यादा हमारे लिए बेनिफिट्स हो, ना कि हमारे लिए नुकसान हो। हार्मफुल नहीं होना चाहिए, बेनिफिशियल ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पर बेटा साइंस रिलेटेड एक आर्टिकल आपके लिए दिया गया है कि जो द फर्स्ट ऑफिशियल टेलीग्राफ मैसेज सेंट एंड रिसीव वाज बिटवीन वाशिंगटन डीसी एंड बाल्टीमोर अबाउट 60 किलोमीटर्स अपार्ट। मिस अब यहाँ पर क्या है, फर्स्ट जो टेलीग्राफ सर्विस है उसका यूज कब किया गया था। सो ये बताया गया है कि ये जो है उसका यूज जो है वाशिंगटन से लेकर डीसी से लेकर बाल्टीमोर, जिसका जो दोनों का जो डिस्टेंस था वो 60 किलोमीटर था, उनके बीच किया गया था। और फर्स्ट जो रीड किया गया था व्हाट दैट गॉड ब्रॉट, मींस भगवान ने क्या सोचा, गॉड ने क्या सोचा, तो उससे रिलेटेड ये टेलीग्राफ में जो मैसेज है वो भेजा गया था। देन इट वाज सेंड बाय सैमुअल मोर्से द इन्वेंटर ऑफ द टेलीग्राफ एंड द मोर्से कोड ऑन 24 मई 1844। तो 1844 में जो फर्स्ट जो ऑफिशियल जो टेलीग्राफ है उसका यूज किया गया था, और इसका जो इन्वेंशन करने का जो श्रेय है जो सैमुअल मोर्से को जाता है। सो देन नेक्स्ट हम देखिए, ये तो टेलीग्राफ की बात हो गई। टेलीफोन्स की हम बात करें, फर्स्ट जो टेलीफोन जो मैसेज है वो भेजा गया था, मिस्टर वाटसन कैम हियर आई वांट टू सी यू। मिस्टर वाटसन आप यहाँ आइए, मैं आपको देखना चाहता हूँ। ये मैसेज किसने, फर्स्ट में जो 10 मार्च 1879 को जो फर्स्ट जो टेलीफोन कॉल्स के माध्यम से ये मैसेज ये चीज बोला गया था। और ये मैसेज जो है इट वाज अ मैसेज फ्रॉम अलेक्जेंडर ग्रैम बेल। ये किसने कहा था, अलेक्जेंडर ग्रैम बेल, जिसने इन्वेंशन किया था किसका, टेलीफोन का, टू हिज असिस्टेंट्स हु वाज इन अनदर रूम। उसके जो असिस्टेंट्स है वो दूसरे रूम में थे, तो उनको बोलते हैं कि मिस्टर वाटसन आप यहाँ आइए, मैं आपको देखना चाहता हूं। सो ड्यूरिंग देयर एक्सपेरिमेंट्स टू डेवलप अ वे ऑफ सेंडिंग मोर देन वन मैसेज ओवर द सेम wire, Bell accidentally invented a machine that could send the sound of a human voice over wire using electricity। अब ये जो टेलीफोन का जो इन्वेंशन है वो एक्सीडेंटली मींस अचानक गलती से हो गया था, है ना, कि वो भाई एक साथ जो है एक संदेश जो टेलीग्राफ जैसे भेजते हैं उसी तरीके से एक साथ जो संदेश है वो भेजना चाह रहे थे। बहुत सारे जो संदेश है, कुछ जो संदेश है वो एक साथ 2-3 संदेश है वो एक ही वायर पर भेजना चाहते हैं, बट एक्सीडेंटली क्या हुआ कि जो सीधा सीधा ह्यूमन का वॉइस है वो भी पहुंच गया इलेक्ट्रिसिटी का वायर का यूज करते हुए। तो इस तरीके से टेलीफोन का जो खोज है वो हुआ था। सो बेटा यहाँ पर मेरे द्वारा कंप्लीट इस चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड कर दिया गया। होपफुली बेटा ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होगा। इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशंस है वो ऑलरेडी मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दिया गया है आपको, ऊपर में आई बटन में, साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर इस वीडियो का जो इन लास्ट में जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर भी जो एक्सरसाइज का जो लिंक है वो मिल जाएगा। और एक्सरसाइज करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उसका पूरा आंसर है मेरे द्वारा वीडियो में प्रोवाइड कर दिया गया है विद एक्सप्लेनेशन। साथ ही साथ बेटा अगर ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स है, कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे को सोशल मीडिया के थ्रू या फिर जो कमेंट्स बॉक्स है उसके थ्रू आप कमेंट्स कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ बेटा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करते हुए ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि अदर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको मिल सके। सो ओके बेटा, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके, थैंक यू।